देखो चैप्टर 18 पार्शियल डिफरेंशियल स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। चैप्टर 18 फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसेस इसमें बताया गया है ना, यही निकालना है। इसके आगे वाले में फिर 4 पीट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, प्रथम मानक रूप, द्वितीय मानक रूप, तृतीय मानक रूप, चतुर्थ मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ तक है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, if the differential equation any partial differential equation as a form of f of pq is equal to 0, here p is equal to del z upon del x, q is equal to del z upon del y is called standard form first, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। लेट इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, लेट इट्स कंप्लीट, इसका पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन z इज इक्वल टू क्या होगा, ये मानते हैं ax प्लस by प्लस c, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू बी हो जाएगा कि नहीं। तो पी इज इक्वल टू ए और ये क्यू इज इक्वल टू बी, ठीक है। पी इज इक्वल टू ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में p के स्थान पे a लिख दोगे, q के स्थान पे b। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, f क्या आ जाएगा, ab इज इक्वल टू 0। तो इससे b की वैल्यू निकालोगे, तो b की वैल्यू मान लो 5a आ गई, तो b की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस 5a y प्लस c, ठीक है। ये आ गया। विच इज जनरल सॉल्यूशन, विच इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, C के स्थान पे साई ए लिख देंगे, C के स्थान पे क्या लिख देंगे, साई ए। इसका नाम क्या रख दिया, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो लेट C इज इक्वल टू साई ए, पुटिंग above value इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू
ए एक्स प्लस फाई ए वाई प्लस साई ए। अब इसका नाम इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से ए का एलिमिनेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? एलिमिनेशन कर देंगे। तो जो सलूशन आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे उसको पार्टिकुलर सलूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल। पार्टिकुलर इंटीग्रल ये पार्टिकुलर सलूशन। तो पहले क्या करेंगे? ए के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करें, पार्शियल डिफरेंशियल। इसके रिस्पेक्ट ए की रिस्पेक्ट, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियल डिफरेंशिएटिंग पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फोर्थ विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? x। ये होगा फाई डैश ए वाई, ये होगा साई डैश ए। इक्वेशन हो गया फिफ्थ। इक्वेशन फिफ्थ और फोर्थ की मदद से एलिमिनेशन करेंगे ए का। एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट particular solution of given partial differential इक्वेशन। ठीक है। अब यदि हम इक्वेशन थर्ड का सी के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दें तो क्या होगा? 0 0 0 ये 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0 अर्थहीन राशि है, मीनिंगलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सलूशन नहीं होगा, विचित्र हल नहीं होगा। क्या होगा? व्यापक हल होगा, जनरल सलूशन होगा। और क्या होगा? पार्टिकुलर सलूशन होगा, सिंगुलर नहीं होगा। पार्टिकुलर सलूशन होगा लेकिन सिंगुलर सलूशन नहीं होगा। सिंगुलर सलूशन नहीं होगा उसका। नहीं, अब क्या यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद क्या आ गया? ये जनरल सलूशन ना हो गया? जनरल सलूशन होगा कि कंप्लीट सलूशन हो गया? ये c इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट सलूशन है। दिस इज कंप्लीट सलूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और ये कहलाएगा दिस इज जनरल सलूशन। वी गेट जनरल सलूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी पार्शियली। ठीक है।
तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू 0, विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी, विच इज मीनिंगलेस क्वांटिटी, मीनिंगलेस क्वांटिटी, इट मीन्स कंप्लीट क्या कहते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स सिंगुलर सोल्यूशन, इट मीन्स सिंगुलर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, विचित्र हल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी के रिस्पेक्ट जब डिफरेंशियल करते हैं तो अर्थहीन राशि आ जाती है, 1 0 के बराबर थोड़ी होता है, लेकिन आ रहा है, x बराबर 0 तो चलेगा, y बराबर 0 चलेगा, लेकिन 1 बराबर 0 कैसे चलेगा भाई, 1 0 के बराबर थोड़ी होता है। तो अर्थहीन राशि आना क्या साबित करता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होता, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, यस देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व, क्या है, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा है। तो देखो इस इक्वेशन में पी और क्यू भर उपस्थित हैं कि नहीं, जिसमें पी और क्यू भर उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अलावा कांस्टेंट हो, जेड ओड ना हो, सिर्फ पी और क्यू भर हो, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ एफ पी क्यू, पी और क्यू का फलन है ना 0, सो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, let its complete solution complete solution को क्या मानते हैं, complete solution बी मानते हैं, अभी वो कंप्लीट कंफर्म नहीं है। z इज इक्वल टू क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब क्या करेंगे, इसका ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करो, एस के रिस्पेक्ट, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल जेड अपॉन पी बराबर ए और ये क्यू बराबर बी, यही ना हुआ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए पी एंड क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P and Q इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जहाँ P और Q है वहाँ A भी लिख दो, तो रूट A प्लस क्या आ गया, रूट B इज इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू निकाल लो, तो 1 माइनस रूट A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, B इज इक्वल टू 1 माइनस रूट A का स्क्वायर, तो B की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकंड
पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा z इज इक्वल टू ए एस तो रहबे करेगा, b के स्थान पे क्या लिख देंगे 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर, ऐसे ना, और ये बाई रहबे करेगा प्लस सी। ठीक है, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कंप्लीट solution of given partial differential इक्वेशन। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, मान लो सेकंड, थर्ड हो गया है ना। अब क्या करेंगे, लेट c is equal to phi a, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन थर्ड में रख दो, तो z इज इक्वल टू क्या होगा ए एक्स प्लस 1 माइनस रूट ए का स्क्वायर, ये बाई, ये होगा फाई ए, इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन 4 का ए के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करो, और जो आएगा इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन की मदद से एक एलिमिनेशन करने से जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और इसका सी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने से 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा, सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 4 का ए के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो जो इक्वेशन आएगा फिर इक्वेशन 4 की मदद से ए का एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन करने से जनरल सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, जनरल सोल्यूशन। इधर लिख चुके हो, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू ए, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 विथ रिस्पेक्ट टू ए, 0 होगा ए के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल जेड का, ए के रिस्पेक्ट एस होगा, और ये होगा 2 1 माइनस रूट ए, 1 का 0 रूट माइनस 1/2 रूट ए बाई, ये होगा 5 डैश ए, तो 0 इज इक्वल टू 2 कट गया, x माइनस 1/रूट ए, 1 माइनस रूट ए बाई प्लस 5 डैश ए। अब क्या होगा, इक्वेशन ये होगा 5th। अब क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, eliminating a from equation 4 and 5th, we get जनरल। अब एलिमिनेशन संभव नहीं है यहाँ से, इसे लिख दो शब्दों में बस, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th वी गेट जनरल सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन भर निकालना और बाकी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, हो गया। वी गेट जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, ये हो गया। अब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या होगा 0 0 0 1, 0 इज इक्वल टू 1 विच इज
which is meaning less quantity, it means singular solution of standard form first does not exist, प्रथम स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, प्रथम स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं होता। लिख लिए थे ना? जैसे दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व पी क्यू इज इक्वल टू 1। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एज ए फॉर्म ऑफ एफ पी क्यू, पी क्यू का फंक्शन है कि नहीं? जीरो। सो it is a partial differential equation of standard form first। ठीक है, let its complete solution be, let its complete solution b। मान लेते इसका कंप्लीट सोल्यूशन ये है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम? एस और वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल लिख चुके हो क्या? सी इज इक्वल, यहाँ वन इज इक्वल टू 0 कहाँ लिख रहे हो? सिंगुलर सॉल्यूशन। हाँ, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा? ए आ जाएगा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू बी, तो पी इज इक्वल टू ए हो गया, क्यू इज इक्वल टू बी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? ए और बी इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन ए। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा? z इज इक्वल टू ए एक्स, बी के स्थान पे 1 अपॉन ए, वाई और सी। दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज इक्वेशन ए हो गया थर्ड, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन, दिस इज कंप्लीट सोल्यूशन। अब क्या करेंगे? कंप्लीट सोल्यूशन में सी के स्थान पे फाई ए रख दो, और एक रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कर दो, और जो इक्वेशन आया उन दोनों की मदद से एक का एलिमिनेशन कर दो, तो जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर इक्वेशन थर्ड का सी के रिस्पेक्ट कर दो, तो मीनिंगलेस क्वांटिटी आ जाएगा। इसका मतलब उसका सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आ गया पूरी वैल्यू समझ में? समझ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब क्या करें इसमें? लेट सी इज इक्वल टू फाई ए, ऐसे भी लिख सकते, पुट सी इज इक्वल टू फाई ए इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा? z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए बाई फाई ए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए वी गेट, तो क्या होगा? शून्य इज इक्वल टू एक्स
-1/a² बाई फाई डैश ए, ये आ गया। ये इक्वेशन हो गया 4, ये इक्वेशन हो गया 5th। एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5th, एलिमिनेटिंग ए फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5th, we get general solution of given partial differential equation। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो क्या आ जाएगा 0 = 1 विच इज meaningless quantity। It means singular solution of standard form first, singular solution of partial differential equation of standard form first। It means singular solution of partial differential equation of standard form first does not exist। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बता दिए ना। यस सर। सॉल्व p² - q² = 1, p² - q² = 1। ठीक है, इस सवाल को अब लगाओ 2 मिनट में, हम 2 मिनट में फिर बढ़ाते हैं, बन जाएगा ये, है ना। देखते हैं, ट्राई करके देखो, बढ़ाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से।